बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। गांव जानी मिल बंगलू से नौजवान लड़की अगवा करने की कोशिश। दौलतपुर के नवाही गांव जानी मिल बंगले में नौजवान लड़की मारिया शाह को घर से जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश। लड़की के वालिद अजीम शाह ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी बीवी रानी दौलतपुर शहर से जब दवाई लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि मास्टर गुल मोहम्मद ओटू का बेटा नईम गुल ओटू और इस्लाम शाह का बेटा अरसलान शाह हमारी बेटी मारिया को मुंह पर कपड़ा बांधकर जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बीवी के शोर मचाने पर गाँव वाले इकट्ठे हो गए और मज़कूरा लड़कों को पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरी बीवी के हाथ पर दांतों से काट कर खुद को छुड़ाकर मोटरसाइकिल पर भाग गए। मुतासिरा वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मज़कूरा मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ये मैं दवाई लेने गई थी, मैं क्या नाम टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो मेरी बच्ची को अगवा करके ले जाते। मुंह बांधा हुआ था, हाथ बांधे हुए थे। मैंने उसको पकड़ा तो मेरे हाथ पे काट कर और धक्का देकर भाग गया। निशान भी है मेरे हाथों पर। अब आपका मुतालबा क्या है? इनको हमें वो चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये कोई होता है तो गांव में बैठे हुए तो इंसाफ नहीं है। हमारे कोई भी कुछ भी कर सकता। ये मम्मा शेर गई थी, उसने मेरे हाथ बांधे और मुंह पे कपड़ा बांधा, वो अगवा करके ले जा रहे थे हम लोग। कौन थे वो? गुल मास्टर का छोरा था और इस्लाम का बेटा था जी। था कयूं ऐं सिंध वज़ीर आला खे अपील था कयूं असां ग़रीबनि सां हक़ कयो वञे। ये नाइंसाफ़ी आहे, ग़रीबनि सां तमामु ज़ुल्म करे रहिया आहिनि। असां ग़रीबनि सां तमामु नाइंसाफ़ी करे रहिया आहिनि। बराए महिरबानी असां सां इंसाफ़ कयो। नालो ज़कीर अहमद मुंहिंजो नालो। मां मुंहिंजे हिन ॻोठ में रहाइश आहे, भरिसां मुंहिंजो घर आहे। जेॾीमहिल दाहोड़ थी त मां वठी भॻुसि लठ खणी त इहे ॿई उन टाइम ॿई छोकिरा गाॾियूं स्टार्ट करे ऐं मूं अॻु वरितो त हीअ गाॾी अॻु में मुसाफ़िर खाने में इस्लाम शाह जो पुटु उते बीठो हो। पोयां हिनखे खणी ऐं भॼी। ॿियो कहिड़ो हो? ॿियो हुनजो मास्टर गुलमोहन जो पुटु। मास्टर तव्हांजो मुतालबो छा आहे? मुतालबो हीअ आहे त हक़ु थिए, इहो को दादागिरी आहे या इन्हनि जी रियासत आहे, छा मसइलो आहे? जो इंसाफ थिए, हक़ थिए। शोरकोट से खबर शामिल करते हैं। कैंट को शहर से मिलाने वाला वाहिद रोड असर-ए-नौ तामीर के दौरान ही टूट-फूट का शिकार होना शुरू हो गया। शोरकोट करोड़ों रुपए की लागत से मुरम्मत होने वाली सड़क चंद माह में ही मुतादिद जगह से टूटना शुरू हो गई। रोड टूटने की वजह से शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने सड़क की मुरम्मत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसी रोड पर कई स्कूल और कॉलेजेस, मोटरवे इंटरचेंज भी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और सड़क को दोबारा मुरम्मत करने के अहकामात जारी करने की अपील की है। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कौंसलर जनाब नसरुल्लाह खान दरेशक साहिब की सीनियर सहाफी राजा मुख्तार मलिक से मुलाकात, बाहमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। फाजिलपुर के पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले कौंसलर जनाब नसरुल्लाह खान दरेशक ने सियासी अमूर पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हम सरदारों और जागीरदाराना निजाम के बिल्कुल खिलाफ हैं और फाजिलपुर की गरीब आवाम के खादिम हैं। हमारे दर आवाम के मसाइल के हल के लिए हर वक्त खुले हुए हैं और हमारा जीना मरना आवाम के साथ है। इस मौका पर सीनियर सहाफी जनाब शौकत खान लाशारी, सलीम जहां लाशारी, सेल्स मैनेजर स्टेट लाइफ मलिक मोहम्मद सुलेमान होड़ा, मलिक रसूल बख्श होड़ा, राजा मुख्तार मलिक और दीगर साथी भी मौजूद थे। टोबर टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। रियल स्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन के जेर एहतमाम मकामी होटल में गयूर रिटेलर्स बरादरी की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमानाने खुसूसी का तकरीब आमद पर ढोलक की ताप और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक मोहम्मद तारिक, चैनल सेक्रेटरी मलिक वसीम अकरम ने मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। मेहमान खुसूसी एजाज मुसरत खान, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान, नजीब गुल अब्बासी, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान, मलिक साजिद एग्जीक्यूटिव मेंबर फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान ऑफ इस्लामाबाद, चौधरी अकबर सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, यासिर भट्ट चेयरमैन मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड, साजिद गुज्जर सदर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड, नदीम अहमद खान चैनल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, मियां लियाकत वाइस चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, शौकत जट सीनियर नायब सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर,
मियां शाहिद महमूद, जनरल नदीम DHA, जनरल सेक्रेटरी कासमी खान, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, मलिक अब्दुल खालिक, नाइब सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, गुलाम मुस्तफा, सदर जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, खुरम LDA चीमा, साबिका सदर सफदर एवेन्यू 1, बाजवा, नाइब सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, आतिफ अब्बास, नाइब सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, मुमताज हुसैन, नाइब सदर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, मलिक लियाकत, सदर कॉलेज रोड, मलिक उस्मान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, अबू बकर, फाइनेंस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, सईद, चीफ कोऑर्डिनेटर जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, मलिक साकिब साहिब, कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, अदनान भट्ट, कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, मुनीर भट्ट, कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर, इफ्तिखार, एग्जीक्यूटिव मेंबर कॉलेज रोड और दीगर ने भरपूर शिरकत की। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान और एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स स्टॉपर टैक्सिंग से रियल स्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन से मलिक मोहम्मद तारिक, चीफ एग्जीक्यूटिव फौजी अब्दुल सितार, चेयरमैन मियां रमजान, वाइस चेयरमैन चौधरी अबैदुल्ला काहलू, सदर मलिक वसीम अकरम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी साजिद जट, कोऑर्डिनेटर शफीक डोगर, मैनेजिंग डायरेक्टर नन्ना डोगर, चीफ ऑर्गेनाइजर हल्फ बर्दारी की और तमाम ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए मेहमान खसूसी एजाज खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब अहम किरदार अदा करके मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी, बेहतर रोजगार के मौके फराहम करके मुल्क दोस्ती का सबूत पेश कर रहे हैं। इस वक्त तमाम सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। सरमायादारी एक मजदूर से लेकर मुआशरे के हर फर्द को रोजगार फराहम करता है। मुल्क में खुशहाली से ही बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सरमायाकारों की मुआवनत करें। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली पर यकीन रखता है। यही वजह है कि पार्टी रोज बरोज मजबूत और बरबूत हो रही है। मौजूदा हुकूमत ने हर सतह पर मेरिट, इंसाफ, शफाफियत, गुड गवर्नेंस और करप्शन फ्री कल्चर को फरोग देने की पॉलिसी अपनाई है और अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों की बरवक्त तकमील मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में अवलीन हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत ने मिसाली अवामी खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के हुजूर और अवाम के अदालत में सुरखरू हुए। हमने मेहनत की, दिन रात काम किया और समाजी बेहतरी के लिए भरपूर काविशें बरोकार लाई गई। उन्होंने कहा कि हमारा दामन साफ है। मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट हासिल है कि 3 सालों के दौरान कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। 1 साल में काम काम और बस काम किया है। शोबाजी के बजाय अमली इकदाम करके अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा की गई हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके अपनी नाकामियों और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकती। उन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और आइंदा भी उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संदीला ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की मुल्की तरक्की और खुशहाली के हवाले से खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। उनकी काविशों से मुल्क में CPEC मंसूबा आया, तवानाई बहरान का खात्मा हुआ, दहशतगर्दी की अफरीद की बीख कनी हुई, मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट्स और मुल्क के चप्पे चप्पे में तरक्याती कामों की तकमील उनकी लीडरशिप में मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत ने यकीनी बनाई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कौमी, जमहूरी, सियासी, मुल्की और अवामी खिदमात को पसे पुष्ट डाला नहीं जा सकता। हुक्मरान जमात का मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया उनकी बौखलाहट का सबूत और नवाज लीग की क़यादत पर अवाम के भरपूर एतमाद को मुतज़लज़ल करने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमे में सजा सुनाई गई, मगर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद उनका हौसला और अज़्म कायम रहा, जिसे किसी सूरत तोड़ा या कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत का हकीकी चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो तब्दीली इमरान खान अपनी ATMs के साथ मिलकर लाने की कोशिश में लगे हैं, वो किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। हुक्मरानों का तर्ज हुक्मरानी जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। कौम जान चुकी है कि माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली मौजूदा हुकूमत का एहतसाब का बयानिया ढोंग के सिवा कुछ नहीं। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा रॉय मोहम्मद खान खरल ने कहा है कि झूठ बोलना नून लीग की घुट्टी में शामिल है। लीगी भगोड़े अपने केसों से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज नए से नया झूठ बोल रहे हैं। उनकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। PTI की 3 साला कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले अपना गिरेबान झांकें और अपनी करप्शन का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने अवाम की भलाई के लिए एक पाई हकीकी मानों में खर्च नहीं की। माजी की हुकूमत का फोकस आम आदमी नहीं था। मौजूदा हुकूमत वजीर आजम इमरान खान की क़यादत
में मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा सरमाया है, नौजवानों को बाइख्तियार करके मईशत को मजबूत किया गया है। कारोबारी जिंदगी को फाल करके रोजगार के मौके पैदा करना हालात का तकाजा था, जिसे महदूद वसाइल के बावजूद यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की जारियत का निशाना बनाने का ख्वाब देखने वाली कुव्वतें हमेशा मुंह की खाएंगी। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर और सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। हम PTI का भरपूर साथ देंगे और साथ निभाएंगे। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जिलाई सदर डॉक्टर असलम शेरवानी ने कहा है कि मनफी सियासत और मनफी सोच अपोजिशन की पहचान बन चुकी है। अपोजिशन जमातों ने 3 सालों में मुल्क को कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO की तलाश है, लेकिन किसी को छूट नहीं मिलेगी। न वजीर आजम इमरान खान का एहतसाब का अज़्म कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन मुल्क की दौलत लूटना है। इन जमातों ने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया। नून लीग की क़यादत भगोड़ी बनी हुई है और पीपल्स पार्टी बदस्तूर सिंध के वसाइल पर हाथ साफ कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का एहतसाब का अमल रुकने वाला नहीं है। कोई साजिश एहतसाब का रास्ता रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि 3 सालों में इमरान खान ने वोट बैंक की सियासत के बजाय रियासत के इस्तेहकाम और उसकी हुकूमती रिट को बहाल करने के लिए किरदार अदा किया। PTI ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, मगर हौसला नहीं हारा और हालात को दुरुस्त समत गामजन किया है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में होगा। आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ग्रीन क्लीन और एनवायरनमेंट के एतबार से जो पौधे लगाए जा रहे हैं, जो उनका विजन है कि 10 अरब पौधे और प्लांट जो है ना पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। आज शेखुपुरा में हमने अपना हिस्सा 1000 पौधे लगाकर इस कॉम्पनी बाग में ये साबित कर दिया है कि शेखुपुरा के गयूर अवाम ये जानते हैं कि हमने अपनी इन्वायरनमेंट को कैसे महफूज करना है। तो इंशाअल्लाह ये कैंपेन जारी रहेगी और मैं अपने लोगों को, शेखुपुरा के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने घरों में प्लांट लगाएं। अगर वो अपने घरों में कोई जगह नहीं है तो वो गमलों में लेकर जाएं। उनको इस चीज़ की अहमियत नहीं कि एक गमले में एक पौधा उनके पूरे ख़ानदान को ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, मुहैया कर सकता है। तो लिहाजा ये अपने आज शेखुपुरा के कैथोलिक चर्च में मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के लिए भरपूर काम कर रही है। आज विफाकी और सूबाई इदारों में अक़लियतों के लिए मुलाजमत का 5% कोटा मुकर्रर है। उसके अलावा अक़लियतों के तमाम रिहायशी इलाकों को भी तरक्की की दौड़ में शामिल किया जा रहा है। मियां खालिद महमूद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें मुहिब्बे वतन है और उनका पाकिस्तान के क़याम और उसके बाद मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है, जो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मियां खालिद महमूद का कहना था कि हमारे मजहब और आइन ने अक़लियतों को जो हकूक दिए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान उनके मुहाफिज बनकर इन हकूक की पासदारी को यकीनी बना रहे हैं। तकरीब से मसीही मजहबी रहनुमाओं फादर जफर तनवीर, राजा एहसान और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौका पर सूबाई वजीर ने मसीही रिहायशी इलाकों में सीवरेज समेत दीगर मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI को बरसरे इक़्तिदार आए 3 साल हो गए, कोई तब्दीली आई ना अवाम से किया गया कोई एक वादा पूरा हुआ। अफगानिस्तान जैसे अहम इशू पर भी कौमी क़यादत से मुशावरत नहीं की गई। हर पार्टी से लोटे इकट्ठे करके हुकूमत बनाकर कौम पर मुसल्लत की गई। बदतरीन कारकर्दगी को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। इदारे तबाह कर दिए गए। गुर्बत में इजाफा और इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया गया। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। इमरान खान की इलेक्शन वोटिंग मशीन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों को मुस्तरद करते हैं। दोनों गैर आईनी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी करने का नया मंसूबा है और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। मुल्क की 2 बड़ी अपोजिशन जमातें इंतखाबी जालसाजी के नए ढोंग को मुस्तरद कर चुकी। अवाम के जमहूरी हकूक सल्ब नहीं होने देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद और सदर PP 138 चौधरी महमूद अख्तर गुराइया से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी और हवारियों की नालायकी, नाअहली और करप्शन नहीं छुपेगी। अवाम का वोट देने का हक छीनने देंगे और ना ही इजहार की आईनी आजादी सल्ब करने देंगे।
मगरिब की मिसालें देने वाला आईनी हकूक, जमहूरियत और शहरी आज़ादियों के मामलात में बदतरीन आमर निकला। इमरान नियाजी की सरपरस्ती में करप्शन की मौजूदा दौर में बदतरीन तारीख रकम हुई। आटा, चीनी, अद्वियात, गैस, बिजली के नाम पर कौम को लूटा गया। फिर भी हुक्मरान चाहते हैं कोई न बोले। नून लीग खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मुल्क की मईशत को कत्ल किया गया, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। उन्होंने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि टोबो गचक में दहशतगर्दी से कैप्टन काशिफ की शहादत की खबर पर अफसोस हुआ। कैप्टन काशिफ शहीद के अहले खानों को सलाम पेश करता हूँ। वतन के बेटों की कुर्बानियां लाजवाल और बेमिसाल हैं। बलोचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी परेशान कुन है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील दिए। शहबाज शरीफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला दोनों जख्मी सिपाहियों को जल्द सेहतयाबी दे। अब रुख करते हैं लिया का। लिया के इलाका कोट सुल्तान के करीब, जहां दरियाए सिंध में बीट गज्जी के मकाम पर 12 साला बच्चा डूब कर जांबग हो गया। डूबने वाले बच्चे की शिनाख्त तौकीर अब्बास के नाम से हुई। मजीद जानते हैं लिया से मोहम्मद नईम खान से। जी बिल्कुल, लिया के इलाका कोट सुल्तान से, जहां दरियाए सिंध में बेट गज्जी के मकाम पर 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि तौकीर अब्बास दिगर बच्चों के साथ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता हुआ दरिया में डूब गया। कमसन की लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी, जल्द तलाश कर लिया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं शुजाबाद। शुजाबाद शहर के वस्त में मोहल्ला आसिमाबाद हाथीवाला टोया के नाम से मशहूर है। वहां पर खैरपुर रोड, खानगढ़ रोड, टब्बी, नुनारी और जगह का पानी भी हाथीवाला टोया में जमा हो जाता है और तालाब का मंजर पेश करने लगता है। इस पानी को हाथीवाला टोया में आते हुए अरसा दराज हो गया है। इस टोया के साथ आबादी से तकरीबन 200 से ज्यादा घरों में मुश्तमिल बस्ती आबाद है। कई बार छोटे बच्चे और जानवर भी इस तालाब में गिर चुके हैं, जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला जाता है और 200 घरों पर मुश्तमिल बस्ती के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और गंदा और सीवरेज का पानी पीने के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त पेट के अमराज और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। वैसे भी हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज शुजाबाद में हर दूसरे इंसान में पाया जाता है। गंदा पानी पीने के बायस कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। अहलियाने इलाका के लोगों मास्टर बशीर अहमद ज़हूर, अहमद नसीर बख्श, सैफल अब्दुल अजीज राजपूत, हाफिज मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहिद रेड्डी और दीगर ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अरसा दराज से गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके बायस बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हम मीडिया की मदद से कमिश्नर मुल्तान, डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर शेख कासिम शकील, MNA 158 खान इब्राहिम खान से मुतालबा करते हैं कि साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए और दीगर इलाकों से आने वाले पानी को इस तालाब में आने से रोका जाए। ये आप जो देख रहे हैं हाथीवाला टोया, 2 मेन सड़कों के दरमियान में वाक़ है। इधर से खैरपुर रोड है, इधर से खानगढ़ रोड है। तो ट्रैफिक भी रमादमा है, 24 घंटे ट्रैफिक रमादमा होते हैं, लेकिन इसके दरमियान वाले इलाके को देखें ऐसे जैसे किसी बदतरीन मोहल्ले का वो गंदा सड़ा इलाका हो। पानी को देख ले, पानी एक नंबर का गला सड़ा पानी है। घरों के निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। पानी के पूरे इर्द गिर्द के 4-5 मोहल्ले का पानी, पूरे अंदरून शहर का, बैरून शहर का सारा पानी इसी गटरों में इसी का अंदर आ जाता है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पीने के लिए मजदूर आदमी है, सारा 10-15 हज़ार मजदूरी है और 3,000-4,000 तो पानी लेने में लग जाते हैं। बकाया ये हालात देखे बच्चे अंदर जाते हैं, डूब जाते हैं। कोई मवेशी जानवर अंदर चला जाए बेचारा, वो डूब जाता है। तो अब TMA से, MNA से, MPA से, AC से, वाइस चेयरमैन की हद तक कहीं गए हैं, कितनी बार मीडिया वाले आए हैं, लेकिन कोई भी इसका वो बेहतरी के लिए कोई अमल दरअमल नहीं हो सका। आला हुकाम से गुजारिश है कि इस अमल को देखें और इसको जल्द से जल्द रजू करें और इसको बेहतरी के लिए कोई निज़ाम हमारी तो जो ना गुजारिश है कि जितने भी जहाँ मोहल्ले वाले हैं सारे इस वक्त ना बीमारी के आलम के अंदर हैं। यानी मेन रोड के ऊपर ये वाक़ है जगह, खानगढ़ रोड और जो है ना खैरपुर रोड के दरमियान में है। यहाँ जो है ना बड़े बड़े लोग, गजनफर खान का डेरा भी साथ है और क्या नाम है इसके साथ आगे बहराम खान साहब भी इस इलाके से मेंबर मुंतखब हुए हैं और आपके सामने ये हालात हैं। हमारी सारों से गुजारिश है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। पानी का खराब हो गया है। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक। शुजाबाद के नवाही इलाके चाह बलोचावाला में किसी चोरी करने की वजह से 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल शुजाबाद शिफ्ट कर दिया।
जख्मियों में मोहम्मद आमिर गुलजार, बीबी पलवाल और हुमेरा बीबी शामिल हैं। शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती मिट्ठू में तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल रेड़ा उलट गया, जिसके नतीजे में बस्ती मिट्ठू का रिहायशी 7 साला बच्चा अहमद वल्द अजहर हुसैन जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने नाश को THQ अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। अशरा मुहर्रम में अमन के लिए क्याम के लिए मीडिया के साथ साथ अंजुमन ताजदार और सिविल सोसाइटी का अहम किरदार है। जिला भक्कर के लोग मोहब्बत, प्यार और अमन के दाएं हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद सफीर हुसैन बुखारी, राय तनवीर अहमद भट्टी और सैयद इरफान अली शाह गिलानी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भक्कर अमन का गहवारा है। यहाँ के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हकीकी मानों में दाई हैं। अमन के प्रचार में मीडिया का अहम किरदार है। सफीर बुखारी ने अशरा मुहर्रम में बेहतरीन इंतजाम करने पर डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद दी। हाफिजाबाद के नवाही कस्बा काली की मंडी लाखों रुपए मालियत से तामीर होने वाला लारी अड्डा अरसे 15 साल बाद भी फालिंग न हो सका। अहले इलाका सफरी सहूलियात से महरूम। रिक्शा ड्राइवरों ने जगह जगह रिक्शा स्टैंड बनाकर अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अहले इलाका का मुतालबा लारी अड्डे को फाल किया जाए। तफसील जानते हैं मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। काले की मंडी में अरसद रात से लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाला वाहिद लारी अड्डा फाल ना हो सका। इलाका भर में लारी अड्डा ना होने की वजह से ड्राइवर्स ने जगह जगह निजी अड्डे कायम कर लिए, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक की रवानी ना होने की वजह से जहां मरीजों को अस्पताल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है, वहीं रिक्शा मालकान से झगड़े भी मामूल बन गए हैं। सर साड़ी ने ना इंतजामिया अगे बहुत पुरजोर अपील है कि जो लारी अड्डा बनाया गया सी वो बहुत देर तो खस्ता हाल है, उनकी बिल्डिंग का सारा मटीरियल है, लेकिन उन्होंने फाल नहीं किया जा रहा, जिस वजह तो सारे रिक्शा ड्राइवर हजरात जोड़े ने वो मुकम्मल बाजार में बंद कर देंगे, चौंक में बंद कर देंगे, जिस वजह तो उतों एंबूलेंस का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। और इत्थे अहले इलाका जोड़े ने उन्हों का जीना जो बड़ा मुहाल हो जाता है, क्योंकि रश जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। साड़ी पुरजोर अपील इंतजामिया के कि वो लारी अड्डे बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, काले की मंडी में रिक्शा स्टैंड वगैरह के लिए जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई इंतजामिया ने, वो अरसा दराज से ऐसी ही पड़ी हुई है, फाल नहीं हुई। तो जगह जगह रिक्शे वालों ने अपने स्टैंड बनाए हुए हैं, लोगों के लिए गुजरने के लिए वो रास्ता दुशवार है। यहाँ तक एम्बुलेंस के लिए भी गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता, और आए दिन लड़ाई होती रहती है। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि वो जो बिल्डिंग बनाई है वो उसे फाल करें। अहले इलाका ने इंतजामिया समेत मुकामी सियासतदानों से अपील की है कि लारी अड्डे को फ़ाल किया जाए ताकि अवाम को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात से निजात मिल सके। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। थाना सतखरा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कमसिन बच्चे के साथ बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 2 डकैत गैंग्स के सरगना समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिल्स, नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की खसूसी हिदायत और DSP डस्का सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना सदर डस्का सब इंस्पेक्टर नुमान अहमद बटर मा पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस बैनुल इस्लाई खतरनाक 2 गैंग्स बूटा गैंग और फियाजू गैंग के 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। सरगना गैंग बूटा उर्फ अली, साद अली जोहेब, सरगना फियाज सुल्तान उर्फ फियाजू विर्क, जुनेद अली, अंसर तनवीर उर्फ अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी से दौरान इंट्रोगेशन लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें नकदी 3,10,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिल, 13 कीमती स्मार्टफोन्स और 6 पिस्टल्स, 30 बोर मां 50 गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान ने डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों के इंकशाफात किए हैं, जिनसे 50 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। अब रुख करते हैं लैया का। लैया के इलाका चौबारा में मकामी इंतजामिया हरकत में आ गई। नाजायज मुनाफाखोरों और गैर मियारी अशिया खुरोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलमान अहमद लून की ग्राम फरोशों और गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद जानते हैं लैया से मोहम्मद नईम खान से। जी बिल्कुल, लैया के इलाका चौबारा में मकामी असिस्टेंट कमिश्नर सलेमान अहमद लोन की ग्रान फरोशों और गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कसाब और ग्रान फरोशी और गैर मियारी गोश्त की फरोख्त पर 5,000 रुपये जुर्माना, मुतअद्दिद दुकानदारों को मुनासिब कीमत पर अशिया की फरोख्त और सफाई सुथराई की हदायत जारी की। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।
हैं।